इससे पहले वाला जो हमारा सेशन हुआ था, उस सेशन में हमने जो वमन के पूर्व कफ उत्क्लेशक आहार जो देते हैं, वो आहार कैसे देना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, कौन सी मात्रा में देना है, कौन से दिन देना है, वो हमने देखा था। उसी के साथ वो जो कफ उत्क्लेशक आहार की आवश्यकता क्या है, कि कफ उत्क्लेशक ही क्यों देना है, पित्त उत्क्लेशक या वातानुलोमक ऐसा आहार क्यों नहीं देना है, वो देने से क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा था। उसके बाद हम आए थे वमन के पूर्वक प्रातः काल कौन सा आहार देना चाहिए। तबकि आज वमन का प्लानिंग है, आज हम वमन करने वाले हैं। तो जस्ट वमन को शुरुआत करने से पूर्व कौन सा आहार और कौन से आहारीय द्रव्य देने चाहिए, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। यवागु पेया, वो घृत के साथ या फिर अनति स्निग्ध या फिर ईशत स्निग्ध कैसे देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमने देखा था। अभी आज हम जाने वाले हैं, हमारा जो आतुर सिद्धता का लास्ट वाला जो पॉइंट है, वो है वमन प्राक स्नेहन स्वेदन विधि। मतलब वमन के पूर्व में रुग्ण को स्नेहन और स्वेदन कैसे देना है, क्यों देना है, कितनी मात्रा में देना है, इसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। सूत्र देखिए क्या है। अथ छर्दनीयम आतुरम द्वय्यम त्रय्यम वा स्नेह स्वेद उपपन्नम श्व छर्दयितव्यम इति। ये श्लोक हमने इससे पहले भी देखा था। उस वक्त मैंने आपको बताया था ये द्वय्यम त्रय्यम जो है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये जो द्वय्यम त्रय्यम है ना, इसके बारे में हमेशा वाद विवाद होते रहते हैं कि द्वय्यम त्रय्यम क्या है, द्वय्यम त्रय्यम क्या है। जनरली जब हम वमन कर्म करवाते हैं, तो वमन के पूर्व कितने दिन का विराम देना चाहिए और विराम दिन के वक्त हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं। उसमें होता क्या है, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि द्वय्यम है तो 2 दिन का गैप देना चाहिए, त्रय्यम है तो 3 दिन का गैप देना चाहिए वमन के पूर्व। लेकिन आपने जितने भी वमन देखे होंगे या फिर सब जगह पर जो प्रचलित है, उसमें आपने देखा होगा कि वमन के पूर्व हम एक ही दिन का गैप देते हैं। जो विराम दिन जो होता है वो एक ही दिन का होता है। तो हम जो प्रोसीजर करते हैं वो, और चरक जी ने जो बताई है वो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर इसमें इतना बड़ा गैप क्यों है कि चरक जी बता रहे हैं द्वय्यम त्रय्यम और हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसमें है एक ही दिन का गैप। तो एक तो हम गलत हैं, चरक जी तो गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ करके लिखा है। हमारा ही कुछ यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, और उसी की वजह से बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स, सिंपोजियम, इंटरनेशनल जो वर्कशॉप्स वगैरह जो होते हैं पंचकर्म के, सब जगह पर अगर वमन के बारे में कुछ वर्कशॉप है, तो इस चीज के ऊपर हमेशा डिस्कशन होता रहता है, वाद विवाद भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये सूत्र अगर आपको समझ लेना है, तो हमें अन्य और 2-3 सूत्र, उन सूत्रों के साथ हमारे जो टीकाकार है वो, उनकी अगर आप सहायता लेते हो, तो ये द्वय्यम त्रय्यम वाला जो वाद विवाद है वो स्वयं से ही पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ देखिए। अथ छर्दनीयम आतुरम, जिस रुग्ण को हमें वमन देना है ऐसा आतुर, दैट इज छर्दनीयम आतुरम, द्वय्यम वा त्रय्यम, उसको 2 दिन या 3 दिन, 3 दिन स्नेह स्वेद उपपन्नम, उसको स्नेहन और स्वेदन देना है। ओके, उसके बाद श्व, उसके बाद अभी ये श्व क्या है, पूर्वान्न नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, छर्दयितव्यम इति। अभी आपको मैंने 2-3 बार ये श्व के बारे में बताया। जिन लोगों को ये श्व के बारे में पता नहीं होता है ना, वो लोग जनरली इस वाद विवाद में फंसते हैं। श्व मतलब क्या है, पूर्वान्ह, नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, वमन और वमन का प्लानिंग हमें करना है। तो वमन के पूर्व में द्वय्यम त्रय्यम स्नेह स्वेद उपपन्नम, ऐसा जनरली टेक्सचुअल अर्थ हम इसका निकालते हैं अगर सीधे सीधे देखा जाए तो। लेकिन इसके टीकाकारों में जाए तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। द्वय्यम त्रय्यम वा स्नेह स्वेदा उपपन्नम इति अनेन,
ये जो द्वयम त्रयम वा स्नेह स्वेद उपपन्नम, ये जो दिया है ऊपर, उसका अर्थ क्या है? अभ्यंगे क्रियमाणे स्नेह सहचरित स्वेदा उपपादनम द्वयम त्रयम वा विधीयते। इसमें हमें क्या करना है? उन्होंने ऊपर सूत्र में दिया है स्नेहन और स्वेदन। ओके, तो आप स्नेहन है तो यहाँ पर ऐसा दिमाग में आ सकता है, स्नेहन है तो अभ्यंतर स्नेहन करना है या बाह्य करना है, ये दिमाग में सवाल आ सकता है। तो यहाँ पर वो क्लियर कट दे रहे हैं नीचे, अभ्यंगे क्रियमाणे, अभ्यंग करना है। उसके बाद स्नेह सहचरित स्वेद, अभ्यंग करने के बाद सस्नेह स्वेदन हमें वहां पर करना है। मतलब पहले अभ्यंग करवा कर लेना है, वो अभ्यंग हो जाए तो वहां पर स्नेहन हो गया, उसके बाद सहचरित स्वेद, उसके बाद हमें स्वेदन करना है। लेकिन ये कैसे करना है? उपपादनम द्वयम वा त्रय्यम विधीयते। इसको हमें 2 या 3 दिन, ऐसा टेक्सचुअल अर्थ हम यहाँ पर ले रहे हैं फिलहाल के लिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ क्या है। 2 या 3 दिन का गैप क्यों नहीं है, और या फिर है तो कैसे है। तो वो यहाँ पर आपको समझा रहे हैं अभ्यंग और स्वेदन हमें करना है। तो वो आगे सूत्र दे रहे हैं, त्रयवारम त्रह अवरम सप्तदिनम परम। मतलब अभी ये बात जो कर रहे हैं, ये चरक सिद्धिस्तान का जो अध्याय है प्रथम, उस अध्याय में दिया हुआ है कि हमें अभ्यंतर स्नेहपान जो है, वो स्नेहपान कितने दिन तक करना है, कैसे करना है। आपको पता है, त्रयम च मृदे कोष्ठे क्रूरम सप्त दिनम पिबेत। मिनिमम 3 दिन तक हम अभ्यंतर स्नेहपान करते हैं और मैक्सिमम 7 दिन तक हम स्नेहपान करते हैं। अगर 7 दिन से ज्यादा वो एक्सटेंड हो जाए, अगर 7वें दिन भी सम्यक स्निग्धता के लक्षण हमें नहीं दिखते हैं, तो वहां पर हम पाचन देकर स्नेहपान बंद कर देते हैं, उसके बाद दीपन पाचन देते हैं। फिर से कुछ दिनों के बाद हम पेशेंट को फिर से स्नेहपान शुरू करते हैं पहले से, और कम से कम 3 दिन स्नेहपान हम करवाते हैं। ऐसे नहीं है कि 2 दिन ही करवाया और उसके बाद डायरेक्टली हमने वमन या फिर वेरेचन का प्लानिंग किया, ऐसे कभी नहीं करते हैं। यहाँ पर दे रहे त्रय्य अवरम, 3 दिन मिनिमम, सप्तदिनम परम मैक्सिमम 7 दिन, तो स्निग्धो न रहा, जिसका हमें क्या करना है? शोधन करना है। ऐसे रुग्ण का क्या करना है? स्निग्धो न रहा, उसको हमें स्नेहन करना है अभ्यंतर। उसके बाद स्वेदितव्यम इष्टा, उसके बाद हमें स्वेदन का प्लानिंग करना है। ओके, तो यहां पर ये सूत्र इन्होंने क्यों दिया कि त्रय्यवारम सप्तदिनम, त्रय्य अवरम सप्तदिनम परम तो स्निग्धो न रहा, क्योंकि वो आपको यहाँ पर कुछ बातें क्लियर करवाना चाहते हैं कि आप जो दिन काउंट कर रहे हो ना, तो वो दिन काउंट करने के वक्त थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हो। तो वो गड़बड़ी क्या है? देखो, वो बता रहे हैं कि 3 दिन मिनिमम और मैक्स टू मैक्स 7 दिन। तो आप ऐसे मानो कि 7 दिन तक कोई पेशेंट है जो क्रूर कोष्ठी है, प्योर वात व्याधि का पेशेंट है, क्षीण और रुक्ष ऐसी अवस्था में है, तो उसको हमें मैक्स टू मैक्स 7 दिन लगे स्नेहपान करवाने के लिए। ऐसे आप अभी हमारे दिमाग में रखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर उसके ऊपर हम जाते हैं। 7 दिन तक उसका स्नेहन अच्छे से हो गया, तो 7 दिन के बाद हमें क्या करना है? स्वेदितव्यम इष्टम, उसका हमें स्वेदन करना है। और स्नेहन स्वेदन के लिए यहाँ पर क्या दे रहे हो? अभ्यंगे क्रियमाणे स्नेह सहचरित स्वेदा, हमें अभ्यंग करके फिर स्वेदन देना है। अभ्यंतर स्नेहपान हो गया है 7 दिन का, फिर बाह्य स्नेहनार्थ अभ्यंग करवाना है और उसके बाद स्वेद देना है। लेकिन वो कैसे? द्वयम वा त्रय्यम वा विधीयते, वो 2 या 3 दिन ऐसे देना है। तो अब ये द्वयम त्रय्यम क्या है, आगे देखिए। एतच्च अभ्यंग स्वेद सहित स्नेह स्वेदकरणम पान स्नेहांत दिवस आरंभम क्रियते। हमें अभ्यंग और स्वेदन जो देना है, जो स्नेहन और स्वेदन देना है बाह्यतः, उसके लिए जो हम डेज काउंट कर रहे हैं, उसके लिए वो बता रहे हैं कि पान स्नेहांत दिवस आरंभा,
मतलब स्नेहपान का जो अंत्य दिवस है वो होगा आपका अभ्यंग का पहला दिवस। ओके। एतच्च अभ्यंग स्वेद सहितम। अभ्यंग और स्वेद इन दोनों को स्नेह स्वेद करणम, स्नेहन स्वेद करने के लिए पान स्नेहांत दिवस आरंभम क्रियते। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया है कि 7 दिन तक कोई पेशेंट को हमने क्या किया है, अभ्यंतर स्नेहपान किया है, उसको हमें वमन प्लान करना है। तो उसका जो 7वां दिन है स्नेह पानांत दिवस, जिस दिन हमारा अभ्यंतर स्नेहपान का अंत्य दिवस है, 7th डे, उस दिन हमें अभ्यंग का अभ्यंग और स्वेद जो करने वाले हैं वो फर्स्ट डे ऐसा काउंट करना है। मतलब उस दिन भी हमें उसको क्या करना है, स्नेहन, बाह्य स्नेहन और स्वेदन देना है। ओके, नीचे देखो मैंने लिखा है पान स्नेहांत दिवस, दैट इज द फर्स्ट डे। उसके बाद तेन स्नेह पान विश्राम दिनेन समम द्वयम। उसके बाद स्नेहपान खत्म होने के बाद जो विश्राम दिन जो हमने दिया है, जिस दिन हम कफ उत्क्लेशक आहार पेशेंट को खिलाने वाले हैं, और स्नेहपान 7वें दिन खत्म होने के बाद जो 8वां दिन है, उस 8वें दिन को हम क्या करेंगे, द्वयम, स्नेहपान विश्राम दिनेन समम द्वयम, उसको सेकेंड डे हमें काउंट करना है। ओके। और उसके बाद द्वयम त्रय्यम पूर्ण अभ्यंग स्नेह सहित स्वेद प्रयोग से भवंती। और त्रय्यम कब है, त्रय्यम त्रह पूर्ण अभ्यंगम, जिस दिन हम वमन करवाने वाले हैं उस दिन उसका जो पूर्ण दिवस है उसको कहा है उन्होंने पूर्ण अभ्यंग स्नेह सहित। जिस दिन हमारा अभ्यंग स्वेदन पूर्ण होने वाला है वो दिन है 3rd डे, जिस दिन हम वमन करवाने वाले हैं। उस दिन हम क्या करेंगे, अभ्यंग स्नेह सहित स्वेद प्रयोग से भवती। ओके, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हम जो अभी विधि कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। सिर्फ अब हम ऐसा सोचते हैं कि प्रैक्टिकली तो हम एक ही दिन का गैप देते हैं, लेकिन चरक जी ने तो द्वयम त्रयम कहा है, 2 या 3 दिन का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है, चरक जी ने जो कहा है वही हम फॉलो कर रहे हैं। द्वयम त्रयम है, लेकिन उसमें डेज का काउंटिंग कैसे करना है, इसमें यहां पर उसका सारा राज छुपा हुआ है। स्नेह पानांत दिवस जो है वो है डे फर्स्ट, दैट इज एकम। स्नेहपान विश्राम दिवस जो है जिस दिन हम कफ उत्क्लेशक आहार खिलाने वाले हैं पेशेंट को, वो है द्वयम। ओके। और जिस दिन वमन है वो है त्रय्यम। ऐसे 3 दिन तक हमें पेशेंट को बाह्य अभ्यंग और स्वेदन ये दोनों चीजें हमें करनी है। आप ऐसा बोलोगे कि चलो सर चक्रपाणी ने तो दे दिया इतना क्लियर करवा के, लेकिन चरक जी भी तो आपको हम समझा ही रहे ना कि द्वयम त्रय्यम देना है। उन्होंने ऐसा क्लियर क्लियर क्यों नहीं बताया, बताया है, उन्होंने भी बताया है, लेकिन उन्होंने वो सूत्र स्थान में बताया है। हमने यहाँ पर जो सूत्र लिया है वो है चरक कल्पस्थान का। सूत्र स्थान का क्या है देखो, स्नेह पानाच यद विश्राम दिनम एक, अभी देखो वो क्या बोल रहे हैं, स्नेह पानाच यद विश्राम दिनम एक अहो परस्तता तद्वत भुक्त्वा प्रच्छर्दनम पिबेत। एक ही लाइन है, एक ही लाइन में वो चक्रपाणी जी की चारों लाइन को कवर कर रहे हैं। स्नेहपानाच यद विश्राम दिनम, स्नेहपान का जो अंतिम दिवस है वो, उसके बाद है यद विश्राम दिनम, उसके बाद है एक अहो परस्ततः, उसके बाद एक अहो, एक रात्रि जाने के बाद, परस्ततः तद भुक्त्वा, उसके बाद हमें उसको पेशेंट को खिलाना है। क्या खिलाना है, यवागु। तद भुक्त्वा प्रच्छर्दनम पिबेत,
उसके बाद वमन की औषधि देनी है। स्नेह पानाच्च यद विश्राम दिनम एक अहो परस्ततः। स्नेह पानाच्च मतलब स्नेह पानांत दिवस। यथ विश्राम दिनम मतलब स्नेह पान विश्राम दिवस। और एको अहो परस्ततः वो है कौन सा? तद भुक्त्वा, जो वमन का दिन है वो। ये सूत्र स्थान 13 में आया हुआ है। ये सूत्र स्नेह विधि का जो अध्याय है वहां पर आया है। वहां पर वो क्लियर करवा रहे हैं कि स्नेहपान खत्म होने के बाद हमें अगर वमन करना है तो कौन से दिन, और विरेचन करना है तो कौन से दिन। एक छोटा सा ही सूत्र वहां पर दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। द्वयम त्रयम एकम जो कुछ है वो दिमाग से निकालो। चरक जी ने जो बोला है वही हम फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ काउंटिंग जो है वो कैसे करना है? स्नेह पानांत दिवस जो है दैट इज डे फर्स्ट, दैट इज एकम। स्नेहपान विश्राम दिवस जिस दिन हम कफ उत्क्लेशक आहार देने वाले हैं दैट इज द्वयम, डे सेकेंड। और वमन दिन जिस दिन हम वमन करवाने वाले हैं दैट इज त्रयम, डे थर्ड। द्वयम भी हो गया और त्रयम भी हो गया। तो फाइनल कंक्लूजन इज दिस कि आपको 3 दिन तक या फिर 2 दिन तक, द्वयम व त्रयम व ऐसे है ना, 2 दिन या फिर 3 दिन आपको पेशेंट को बाह्य अभ्यंग और स्वेदन करवाना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। चरक जी ने आपको खुला छोड़ा है, 2 दिन भी करवा सकते हो, 3 दिन भी करवा सकते हो। ठीक है। अगर 2 दिन करवाना है तो जिस दिन हमने विश्राम दिया है, कफ उत्क्लेशक आहार दिया है, उस दिन और वमन के दिन सुबह, ये हो गए 2 दिन। और अगर 3 दिन देना है तो स्नेह पानांत दिवस को भी काउंट करके हमें 3 दिन उसको देना है। लेकिन वमन के दिन सुबह पेशेंट को सर्वांग अभ्यंग और बाष्पस्वेद करना ही करना है। उस दिन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आप स्नेह पानांत जो दिवस है उसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपको 2 दिन तक करना है तो। 3 दिन तक करना है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। ये है इसके पीछे का लॉजिक कि हमें स्नेहन स्वेदन से कितने दिन तक करवाना है, वमन से पूर्व हमें स्नेहन स्वेदन कितने दिन तक करवाना है। सूत्र में क्या कहा है, चक्रपाणी जी क्या समझा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, और दिमाग में क्या कंफ्यूजन हो सकता है और उसके उत्तर, ये यहाँ पर हमने क्लियर करवाया। यहाँ पर किसी को क्वेश्चन है, कुछ समझ में आ गया? ओके, गुड। तो अभी हम आगे जाते हैं। अभी हमारे दिमाग में ये भी सवाल हो सकता है कि वमन के पूर्व हम जो स्नेहन स्वेदन करवा रहे हैं वो क्यों करवाना है, उसकी क्या आवश्यकता है। अभी हमें इतना तो पता है कि बिना स्नेहन स्वेदन के दोष दोष जो है वो शाखा को छोड़कर कोष्ठ में नहीं आते हैं। और अगर हमने ऐसा किया कि बिना स्नेहन स्वेदन के ही वमन कर दिया तो नहीं चल सकता। उसकी क्या आवश्यकता है वमन के पूर्व स्नेहन स्वेदन करने की। ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो वही जो सवाल है उनको समझाने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र दिए हैं। सारे ग्रंथकारों ने मिलकर कुछ सूत्र हमारे सामने रखे हैं कि ये जो स्नेहन स्वेदन है उसकी क्या आवश्यकता है वो हमें यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है। वमन प्राक स्नेहन स्वेदन की आवश्यकता। सूत्र देखिए क्या है। सूत्र में वो आपको समझा रहे हैं कि स्नेह स्वेद प्रचलिता रसैः स्निग्धैः उदीरिताः दोषाः कोष्ठगताः जंतो सुखा हेतु विशोधनैः। पहले अर्थ देख लेते हैं। स्नेह स्वेद प्रचलिता,
स्नेह स्वेद से प्रचलित होने वाले। कौन? रसैही। अभी रसैही यहाँ पर अनेक वचन है, मतलब रसादी धातु, सप्त धातु जो है वहां पर जब हम स्नेहन स्वेदन पूरे शरीर को करते हैं, अभ्यंतर स्नेह है, बाह्य है और स्वेदन है, ये सारी क्रियाएं जब हम करते हैं तो उसकी वजह से सप्त धातुओं में स्थित स्निग्धे ही उदिता, सप्त धातुओं में स्निग्धता उत्पन्न होती है, वहां से स्नेहन स्वेदन से जो दोष है वो क्या होते हैं? प्रचलित होते हैं। स्नेह स्वेद प्रचलिता, प्रचलित होते हैं मतलब प्रकर्षेण चलिता, चलायमान तो वो होते ही है सभी। दिन में हमारे शरीर में 3 बार कोष्ठ शाखा और शाखा कोष्ठ गति होती ही रहती है, लेकिन प्रकर्षेण चलिता, जब हम ये स्नेहन स्वेदन करते हैं तो ये जो दोष है, उत्क्लेशित अवस्था में जो दोष है वो क्या होते हैं? प्रचलिता, प्रकर्षेण चलित होते हैं। और चलित होने के बाद दोषाः कोष्ठकतः जंतु, वो जो दोष है उनको हमें कोष्ठगत लाना है, और उसके बाद सुखः हेतु विशोधनैः, उसका जो शोधन हम करवाने वाले हैं वमन या फिर विरेचन, वो कैसे होता है? वो सुखपूर्वक होता है। तो वमन के पूर्व स्नेहन स्वेदन करने की क्या आवश्यकता है? सुखपूर्वक शोधन होना चाहिए। रुग्ण का शोधन सुखपूर्वक हो, उसका वमन जो है वो सुखपूर्वक हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? वमन के पूर्व स्नेहन और स्वेदन देते हैं। तो वो सुखपूर्वक कैसे होगा? उससे क्या होगा? शरीर में स्थित जो दोष है, उत्क्लेशित दोष है, वो क्या होंगे? प्रचलित होंगे, प्रकर्षेण चलित होंगे। अभी ये जो मैं बता रहा हूं वही डलहन जी थोड़ा सा खुलकर आपको बता रहे हैं। टीका में देखिए डलहन जी की क्या है? शाखागतस्यापि दोषस्य कोष्ठ अयन हेतु स्नेह। स्नेहन क्यों करना है? शाखागतस्य अपि दोषस्य कोष्ठायन हेतु स्नेह। शाखा में स्थित जो दोष है वो कोष्ठ में अयन मतलब आ जाए, उसके हेतु के लिए हमें क्या करना है? उसका हेतु क्या है? स्नेहन। मतलब स्नेहन हमें क्यों करना है? शाखा त्यक्त्वा कोष्ठम आगता, शाखाओं को छोड़कर उत्क्लेशित दोष कोष्ठ में आ जाए, उसके लिए हमें स्नेहन करवाना है। और स्वेदन क्यों करना है? स्वेदाः कोष्ठम आगतस्य सुखेन प्रवृत्ति करश्चेति, कोष्ठ में आए हुए जो दोष है, स्वेदाः कोष्ठम आगतस्य सुखेन प्रवृत्ति करश्चेति, उनकी सुखपूर्वक कोष्ठ में आने के लिए प्रवृत्ति हो। जो स्वेदन से विलयित होने वाले जो दोष है उनकी शाखा से कोष्ठ में आने के लिए सुखपूर्वक प्रवृत्ति हो, इसके लिए हमें वहां पर स्वेदन करवाना है। ओके। और ये इतना समझाने के लिए सुश्रुत जी ने एक शब्द उपयोग में लिया है, दर्शनम आह स्नेह स्वेद प्रचलिता इत्यादि। स्नेह स्वेद प्रचलिता का इतना बड़ा अर्थ है वहां पर। तो ये है आवश्यकता कि हमें स्नेहन और स्वेदन वमन से पूर्व क्यों करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए और आवश्यकता ये तो हमें ज्ञात हो गया। अभी दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर हमने स्नेहन स्वेदन नहीं किया तो क्या होगा? वो भी हमारे ग्रंथकारों ने हमें बता कर रखा है, उनको पता था कि हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा। या फिर कोई ऐसे भी सोच सकता है कि चलो एक बार थीसिस करके देखते हैं, रिसर्च करके देखते हैं कि बिना स्नेहन स्वेदन के हम वमन या फिर विरेचन करवा देते हैं। जनरली लोगों को ऐसे होता है, जब हम पेशेंट को बोलते हैं ना, अम्ल पित्त के जनरली पेशेंट हो कि उल्टी के बाद आपको अच्छा लगता है, पेशेंट बोलते हैं हाँ, तो बोलते हैं हम जनरली उनको वमन प्लान करते हैं, क्योंकि हमारा चिकित्सा सूत्र ही है पूर्वम तु वमनम कुर्यात् पश्चात मृदु विरेचनम। तो हम रुग्ण को बोलते हैं कि अभी हमें वमन करने की जरूरत है, तो पेशेंट क्या बोलता है? उल्टी तो मैं हर रोज करता हूँ, उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? या फिर अगर हम पेशेंट, जनरली पेशेंट क्या करते हैं, बहुत कुछ खा लेते हैं,
पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, और उसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन ऐसे कुछ हो जाता है तो रात में त्रिफला चूर्ण या फिर कायम चूर्ण या फिर हरितकी चूर्ण या फिर एरंड का तेल ऐसा लेकर सो जाते हैं, और सुबह उनका पेट फिर साफ हो जाता है। और फिर पेट साफ होने के बाद अगर दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, और अगर हमने उनको विरेचन सजेस्ट किया कि नहीं आपके लिए विरेचन करना जरूरी है, तो वो क्या बोलते हैं, मैं तो हर रोज रात को सोते समय ये 2 टैबलेट या फिर ये तेल लेके सोता ही हूँ, आप क्या मुझे वो लूज मोशंस करवाने वाले हो। तो जनरली होने वाले लूज मोशंस या फिर अतिसार और जनरली होने वाली उल्टी या फिर छर्दी, उस छर्दी में और वमन में, अतिसार में और हमारा जो विरेचन है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। तो वो फर्क तो आपको पता ही है कि हम इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते, उतना तो अभी आपको, इतना हमने सीखा है तो आपको पता चलने ही वाला है, चल गया ही ऑलरेडी। लेकिन उसकी पुष्टि करने वाला ये एक सूत्र यहाँ पर है जो चरक चिकित्सा में आया है। सूत्र देखिए क्या है, स्नेह स्वेद स्नेह स्वेदावनभ्यस्य यस्तु संशोधनम पीबेत दारु शुष्कम इव अनामे देहस्तस्य विशीर्यते। स्नेह स्वेद अवनभ्यस्य, मतलब स्नेहन स्वेदन ना करते हुए, अनभ्यस्य मतलब उनका अभ्यास न करते हुए, यस्तु संशोधनम पीबेत जिसका संशोधन किया गया है। मतलब अभी देखो, अगर स्नेहन का आपने सम्यक पद्धति से स्नेहन नहीं किया है, कोई पेशेंट है जिसको 150 ml घी पीने में तकलीफ हो रही है, उसका सम्यक स्निग्धता के लक्षण नहीं दिखे, और आपने कहा कि हाँ ठीक है चलो, कल आपने 120 लिया था, शायद उतने में हमारा काम हो जाएगा, और सम्यक स्निग्धता के लक्षण नहीं दिखे और आपने उसको विरेचन या फिर वमन करवा दिया, तो क्या होगा, दारु शुष्कम एवं अनामे देहस्तस्य विशीर्यते। जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी को हम अगर मोड़ने की कोशिश करते हैं और वो लकड़ी टूट जाती है, या फिर उस लकड़ी के साथ जो आपबीती होती है, उसके साथ जो भी कंडीशन होती है, टूटना है या फिर जो कुछ होता है, उस लकड़ी की जैसी अवस्था होती है वैसी ही अवस्था उस रुग्ण की होती है। कैसे, देहस्तस्य विशीर्यते, उसका देह विशीर्ण हो जाता है। विशीर्ण मतलब विशेष रूप से शीर्य, मतलब विशेष रूप से उसका क्षरण होगा, उसका शोष हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ आपको विजन्स मिल रहे हैं कि सिर्फ स्नेहन और स्वेदन ना करते हुए संशोधन करना ये तो हानिकारक है ही, लेकिन सम्यक स्निग्धता के लक्षण नहीं दिख रहे हैं और फिर पेशेंट आपको कोऑपरेट ना करने की वजह से आप उसको घी नहीं पिला रहे हो या फिर अभ्यंतर स्नेहपान नहीं करवा रहे हो, उस वक्त भी पेशेंट के यही हाल होने वाले हैं जो बिना स्नेहन स्वेदन के हम शोधन करने के बाद होते हैं। तो ये सूत्र याद रखिए कि दारु शुष्कम एवं अनामे देहस्तस्य विशीर्णे। स्नेहन स्वेदन का इतना इंपॉर्टेंस है, वमन या फिर विरेचन के पूर्व कोई भी संशोधन करना है तो हम स्नेहन स्वेदन करवाते ही है। आपको वमन विरेचन का तो यहाँ पर मैंने 2-3 सूत्र करके समझा दिया, लेकिन बाकी के भी कुछ कर्म है जिनमें हमें स्नेहन स्वेदन करने की आवश्यकता होती है। बिना स्नेहन स्वेदन के कोई भी कर्म करवाया तो वो रुग्ण की हानि करता है, और रुग्ण की हानि हो गई तो हमारी भी हानि होती है। वैद्य की कीर्ति को कलंक लगता है, तो ऐसा ना हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है, तो हमें स्नेहन स्वेदन या फिर पूर्व कर्म बहुत अच्छे से करना चाहिए। ओके। अभी हमारे सामने अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें हमें ये तो पता चल गया कि स्नेहन स्वेदन वमन के पूर्व में करने हैं, या फिर कोई भी संशोधन है उसके पूर्व कर्म में हमें स्नेहन या फिर स्वेदन करना है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन
वमन या फिर विरेचन होने के बाद भी हमें स्नेहन करना होता है। ओके, और ये जो सूत्र है ये सारे आचार्यों जो है उनका एक कॉमनेस्ट सूत्र है। चरक में भी आपको यही सूत्र मिलेगा, सुश्रुत में भी यही है और वाग्भट में भी यही है। सूत्र देखिए क्या है। कर्मणाम वमनादीनाम अंतरेषु अवअंतरेषु च स्नेह स्वेदे प्रयुंजित स्नेह च अन्ते प्रयोजयेत। वो आपको क्या बता रहे हैं। कर्माणाम वमनादीनाम, जितने भी वमनादि कर्म हैं, अंतरेशु, उनके अंतर में, जैसे हमने अभी देखा कि हम उसके पूर्व में भी स्नेहपान करवा रहे हैं, विश्राम दिन दिया है उस वक्त भी बाह्य अभ्यंग और स्वेदन करवा रहे हैं। अंतरेशु अवांतरेशु, अब ये अवांतरेशु क्या है, इसकी टीका देखिए नीचे। कर्माणाम इति आदौ अंतरेशु इति वमनांतरम विरेचने। कर्माणाम इति आदौ अंतरेशु इति वमनांतरम, मतलब वमन कर्म करने से पूर्व, कर्माणाम आदौ, वमन कर्म करने से पूर्व, अंतरेशु इति, मतलब बीच में जो हमने विश्राम काल दिया है वो, दैट इज अंतरेशु वमनानाम। ओके, उस वक्त भी हमें स्नेहन स्वेदन करना है, लेकिन उसके बाद वमनांतरम विरेचने कर्तव्यो। विरेचन का पूर्व कर्म क्या है, वमन, और वमन के बाद अगर आपको विरेचन करवाना है, वमनांतरम विरेचनेन कर्तव्ये, विरेचनानंतरम वा बस्ती कर्तव्ये। विरेचन होने के बाद हम बस्ती करवाते हैं। बस्ती कर्तव्ये स्नेह स्वेद यथोक्त विधि ने, स्नेह स्वेदो यथोक्त विधिनेन पुनः कर्तव्य। पुनः हमें क्या करना है, वमन के बाद अगर हमें विरेचन करवाना है तो मान लो कि उसका वमन खत्म हो गया, वमन के बाद उसका हमने 4 दिन का संसर्जन क्रम करवाया, और संसर्जन क्रम होने के बाद आपको उसका वमन प्लान करना है, तो फिर से उसको स्नेहपान करवाना है। ऐसे नहीं है कि वमन के पूर्व में हमने स्नेहन स्वेदन करवाया था, उसी के बेस के ऊपर इसका वमन करवा देते, विरेचन करवा देते हैं, ऐसे नहीं होता है। वमन की प्लानिंग के लिए अभ्यंतर स्नेहपान, ठीक है, अभ्यंतर स्नेहपान के बाद बाह्य अभ्यंग, उसके बाद स्वेदन, फिर वमन। ओके, वमन खत्म हो गया, फिर संसर्जन क्रम, संसर्जन क्रम हो गया, यहां तक हमारा पूरा वमन कर्म खत्म हो गया। इसके बाद सेम पेशेंट को अगर आपको विरेचन कर्म प्लान करना है, वमनांतरम विरेचने कर्तव्य, तो क्या करना है, तो भी हमें क्या करना है, स्नेह स्वेद प्रयुंजित, तब भी हमें क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करनी है। उसमें भी हमें अभ्यंतर स्नेहन, स्वेदन, बाह्य स्नेहन और स्वेदन वो देना ही है। और विरेचन के बाद, जब विरेचन हो जाए उसके बाद संसर्जन क्रम जब खत्म होता है, और उसके बाद आपको अगर बस्ती प्लान करना है, तो भी आपको स्नेहन और स्वेदन करना ही होता है। अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर बस्ती में कहाँ हम स्नेहपान करवाते हैं। स्नेहपान नहीं करवाते हैं, लेकिन बाह्य स्नेहन तो करवाते ही है ना। और वो भी कैसे करना है, बस्तौ कर्तव्य स्नेह स्वेद, स्नेह स्वेदौ यथोक्त विधि नहीं, जैसे आपको विधान किया गया है, मतलब वमन के बाद विरेचन करना है, उस वक्त जिस विधान से हमने आपको कहा है उसी विधान से, विरेचन के बाद अगर बस्ती करवाना है तो हमने उसके अलग अलग विधान दिए हैं कि कब आपको वो प्लानिंग करना है। तो यथोक्त विधान है ना, वो आपको विधान योग्य पद्धति से विधान करना है, दिस इज अ विधान तंत्र युक्ति, कि हमने वो विधान करके रखे हैं, उनको फॉलो करते हुए पुनः कर्तव्यो,
आपको वो कर्म प्लान करने हैं। और आगे, न सकृत प्रयुक्तन एव स्नेह स्वेदन पंचकर्माणि कर्तव्यानि इति अर्थः। इसका अर्थ ऐसे नहीं लेना है कि एक बार स्नेह स्वेदन कर लिया वमन के वक्त, न सकृत प्रयुक्तेन, हमने पहले कर्म के वक्त जो स्नेह स्वेदन करवाए थे, न सकृत प्रयुक्तन एव स्नेह स्वेदन, उसी का ग्रहण हमें सारे पंचकर्मों में करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कर्माणाम इति आदौ अंतरेषु इति वमनांतरम विरेचने कर्तव्यो, विरेचनानंतरम वा बस्तौ कर्तव्ये स्नेह स्वेद यथोक्त विधानेन पुनः कर्तव्य। एक के बाद एक आपको अगर कर्म करवाने हैं, वमन के बाद विरेचन, विरेचन के बाद बस्ती, ऐसे अगर आपने किसी पेशेंट का प्लानिंग किया है, तो यथोक्त विधानेन, हमने जैसे विधान बताए हुए हैं उसी विधान के हिसाब से आपको क्या करना है, पुनः कर्तव्यो, पुनः क्या करना है, स्नेह स्वेदौ, स्नेहन और स्वेदन इनका उपयोग करना है। चलो यहाँ पर इन्होंने ये नियम तो बता दिया कि वमन के बाद विरेचन करवाना है या फिर विरेचन के बाद बस्ती करवानी है, तो स्नेहन स्वेदन हमें करवाना चाहिए। लेकिन अगर कोई पेशेंट है कि जो साल में सिर्फ वमन ही करवाना चाहता है, एक बार, साल में एक बार मुझे वमन करवाना है, या फिर साल में एक बार मुझे विरेचन करवाना है, या फिर साल में एक बार मुझे बस्ती करवाना है, तो उस वक्त भी कुछ नियम है क्या, स्नेहन स्वेदन के लिए कुछ नियम है क्या? जनरली आपके पास पेशेंट आते हैं, सर मेरा कल वमन हो गया है, तो आपने वमन के जो 3 दिन है उस वक्त तो आपने मुझे मसाज और स्टीम तो कर दिया, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं अगले 7 दिन के लिए रेगुलर आपके पास मसाज और स्टीम के लिए आऊं, तो उस वक्त हमारा क्या उत्तर होना चाहिए? हो सकता है ना, ऐसे पेशेंट बोलते हैं उनको अभ्यंग और मसाज और स्टीम पसंद होता है पेशेंट को, पेशेंट बोलते हैं आज मेरा वमन हो गया, कल से मैं मसाज स्टीम के लिए 7 दिन के लिए आता हूं, तो उस वक्त हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट को बोलना है, नहीं बाबा, तुम्हारा वमन हो गया है, आपका संसर्जन क्रम खत्म हो जाने दो, संसर्जन क्रम खत्म होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिया है, नीचे की लाइन देखिए, स्नेहम चांते प्रयुजेत इति संशोधन कर्म परिसमाप्तौ। यहाँ पर ऊपर जो सूत्र है उस सूत्र में दिया है, देखो सेकंड लास्ट वाली जो लाइन है उसमें स्नेह स्वेद प्रयुंजित, उसका अर्थ तो हमने देखा कि स्नेह स्वेदन का प्रयोजन कैसे करना है। उसके बाद स्नेहम च अंत प्रयोजयत, उसकी टीका में दे रहे हैं, स्नेहम च अंत प्रयोजयत इति संशोधन कर्म परिसमाप्तो, संशोधन कर्म खत्म होने के बाद संशोधन जनित ग्लानि परिहारार्थम संशमन्यम स्नेहम प्रयोजयेत इति अर्थः। देखो वो कितने स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं कि संशोधन कर्म खत्म होने के बाद संशोधन जनित जो ग्लानि है, संशोधन करने के बाद पेशेंट को जो वीकनेस होती है, जो ग्लानि होती है, जो थकावट होती है, उस थकावट को दूर करने के लिए परिहारार्थम संशमनीयम स्नेहम, वहां पर आपको संशमनीय स्नेह का क्या करना है, प्रयोजयेत, उसका प्रयोजन वहां पर है, उसका आपको उपयोग करना है। तो संशमनीय स्नेह कैसे देना है, वो आपको स्नेहन अध्याय में दिया गया है। वहां पर आपको 2 पद्धति के स्नेहन है, एक शमन स्नेह और एक शोधन स्नेह। और शमन स्नेह की मात्रा कैसे होनी चाहिए, किसको देना है, कब देना है, उसका काल क्या है, भेषज सेवन काल क्या है, उसका अनुपान क्या है, कितनी मात्रा में देकर कितने दिनों तक देना है, ये सारे नियम आपको स्नेह अध्याय में दिए गए हैं। तो संशोधन जनित ग्लानि परिहारत, आपको संशोधन के बाद संशमनीय स्नेह वहां पर देना है। लेकिन यहाँ पर स्वेदन का तो कोई उल्लेख ही नहीं है, संशोधन की ग्लानि परिहार करने के लिए यहाँ पर
स्वेदन का कोई उल्लेख ही नहीं है। ऊपर सूत्र में भी देखिए, स्नेहश्चान्ते प्रयोजयेत, स्नेह का ही उपयोग करने के लिए कहा है। और नीचे जो टीका है उसमें भी स्नेहन के बारे में ही बोला है। मतलब यहाँ पर आपको एक और सिद्धांत मिल रहा है, कोई भी संशोधन होने के बाद आपको पेशेंट को बिल्कुल भी स्वेदन नहीं देना है। और ये चक्रपाणी जी ने क्लियर क्लियर नहीं कहा है, लेकिन जेट की जो टीका है, जेट जी आपको क्लियर बता रहे हैं। पंचकर्म परिसमाप्तो स्नेहम एव न स्वेदम इति एकम। वो बता रहे हैं कि पंचकर्म परिसमाप्तो, पंचकर्म समाप्त होने के बाद, ये सूत्र मैंने यहाँ पर नहीं डाला हुआ है, इस स्लाइड में ये श्लोक नहीं है। पंचकर्मम परिसमाप्तो, पंचकर्म समाप्त होने के बाद स्नेहम एव, आप वहां पर स्नेह दे सकते हो, लेकिन कौन सा स्नेह? संशमनीय स्नेह। स्नेहम एवं न स्वेदम इति एक, वहां पर स्वेदन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अगर पेशेंट आपको बोलता है कि सर मेरा वमन खत्म हो गया है लेकिन मुझे मसाज टीम अच्छा लगता है, मैं मसाज टीम के लिए आना चाहता हूं, तो आप पेशेंट को क्या बताओगे? आपको बताना है कि हाँ, संसर्जन क्रम जब आपका खत्म हो जाएगा, जब आपका नॉर्मल डाइट शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आप स्नेहन करवा सकते हो, बाह्य अभ्यंग करवा सकते हो, संशमनीय स्नेह ले सकते हो, लेकिन स्वेदन बिल्कुल नहीं ले सकते, स्टीम नहीं ले सकते कोई भी प्रकार का, साग्नि भी नहीं और निराग्नि भी नहीं। ओके, तो यहां पर इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म जो आपके सिद्धांत है उनके बारे में सोचकर उनका परिपालन करते हुए हमें रुग्ण की आतुर सिद्धता करनी है। ओके, और ऐसे पद्धति से अगर आपकी आतुर सिद्धता बहुत अच्छे से होती है, इन सारे सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए, तो अल्टीमेटली आपका गोल जो है कि वमन का सम्यक योग हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, रिजल्ट अच्छे मिले, रुग्ण उसके व्याधि से मुक्त हो जाए, ये जो सारे संशोधन के फल है, वो सारे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर आपने ये सारा जो आतुर परिचर्या हमने देखी, जो पूर्व कर्म में हमारा टॉपिक शुरू है कि आतुर का प्रिपरेशन कैसे करना है, पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ये सारे सिद्धांतों का पालन करते हुए आपको फल सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, यहां तक हम आतुर सिद्धता खत्म करते हैं। यहां तक हमारा आज का आतुर सिद्धता का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम औषधि सिद्धता में जाने वाले हैं। औषधि सिद्धता में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स देखिए क्या है, इसी पॉइंट्स को हम फॉलो करते हुए जाने वाले हैं। पॉइंट्स में है वामक योग एवं मात्रा निश्चिति, वमनोपक द्रव्य या फिर आकंठपान द्रव्य, उनका चयन कैसे करना है, वमन में अगर व्यापद होते हैं तो वो व्यापद की रक्षा के लिए हमारे पास कौन सी औषधि होनी चाहिए, उसके बाद कवल और धूमपान जो कि वमन का पश्चात कर्म है, उसके लिए कौन सी औषधि हमारे पास होनी चाहिए, संसर्जन क्रमार्थ कौन सी आहार कल्पना कैसे देनी है, वो हमारे पास आहारीय द्रव्य होने चाहिए, और जिस व्याधि के लिए हम वमन कर्म करवा रहे हैं उस व्याधि के लिए, उस व्याधि के अनुरूप शमन औषधियों का भी हमें पहले से ही चयन करके रखना है। और लास्ट में फिर से उस व्याधि का पुनरुद्भव न हो, इसलिए अपुनर्भव चिकित्सा करके रसायन औषधि कौन सी देनी है उसका भी हमें यहाँ पर भली भांति विचार करके उसका संचय पहले से ही करके रखना है। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं।